अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो मैं आपको दिल की अथागराइयों से खुशमदीद करता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं होंगे खैर वफियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं आप रहें अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, कुछ काम कराइश था, इसलिए वीडियो नहीं बना सकता, उसके लिए माजरत। तो आज हमारे पास ये चाइना के मोटरसाइकिल आया, तकरीबन 10-12 मॉडल है, पावर की मोटरसाइकिल है। तो उसके अंदर ये फ़ॉल्ट आ रहा है कि उसकी जो हेडलाइट है वो डिम हो गई है, बिल्कुल ऐसी है जैसे रोशनी होती नहीं है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर मोटरसाइकिल के अंदर इस तरह का फ़ॉल्ट आ जाता है तो उसका हल क्या है, उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये अक्सर मोटरसाइकिलों के अंदर फ़ॉल्ट आता है। तो ये वायरिंग का काम है, तो वायरिंग का काम मोटरसाइकिलों में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत उसकी अहमियत होती है। तो आप वीडियो पूरी तवज्जो के साथ देखें, इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। और चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि उस वायरिंग को कैसे ठीक करना है या कहाँ उसका फ़ॉल्ट हो सकता है तरफ। तो दोस्तों ये हमने दूसरा मोटरसाइकिल खोला है, इसके हम शाक फिटिंग कर रहे हैं, सीलिंग वगैरह डालना है। तो ये मोटरसाइकिल है, इसका नंबर है MBK 5844। तो ये मोटरसाइकिल है, टैंकी टाप पे इसके ओरिजिनल नहीं है, वो उन्होंने दोबारा रखे हुए हैं। तो इसके अंदर ये फ़ॉल्ट आ रहा था, अब आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डिम नवा है, जितनी भी आप इसको रेस दे ले इसकी पोजीशन यही रहती है, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल स्लो है। अब है तो दिन रात हो तो क्लियर नज़र आता है, लेकिन हम इसका फ़ॉल्ट देखते हैं कि इसको क्या फ़ॉल्ट है। तो पहले हम इसकी लाइट खोलते हैं, वहाँ से देखते हैं कि इसकी तार वगैरह कहीं टच तो नहीं या कोई इसको और मसला नहीं। तो पहले हम लाइट खोल कर देखते हैं। तो दोस्तों इसकी लाइट खोलते हैं और लाइट खोल के चेक करते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो जब भी इस तरह का फॉल्ट आए आपकी मोटरसाइकिल में तो सबसे पहले आप इसकी जो लाइट है ना वो खोलें और लाइट खोल के आप चेक किया करें। तो दोस्तों होल्डर वगैरह भी इसका जो है ना वो ठीक है, कौन इसकी तार वगैरह कहीं टच हुई ज़रा पकड़ पे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये जो तारें होती हैं ये आपस में टच हो जाती हैं, ये जो इसकी सबज तार है ये अर्थ की है, कई दफ़ा तो ये गर्म होकर भी आप आपस के अंदर टच हो जाती है, इसलिए फ़ॉल्ट आ जाता है। तो इधर से भी इसकी तारें जो है वो तकरीबन ठीक हैं, कोई भी तार इसकी आपस में टच नहीं हुई है, ना ही कोई गर्म हुई है। तो अब हम इसका इलेक्ट्रीफायर चेक करते हैं, बाज़ औक़ात वो ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रीफायर चेक करने के लिए आपको ये दाएं तरफ इसका टापा होता है वो आपने खोल लेना है। चाइना का जो अक्सर मोटरसाइकिल है उनका दाएं तरफ ही है। CD70 और जो यूनाइटेड कंपनी आ रही है उसका जो इलेक्ट्रीफायर है वो सीट के नीचे होता है। तो इसका इलेक्ट्रीफायर उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसकी ये जो ग्रिप होती है ना नीचे वाली, ये वाली ग्रिप, तो ये जो लड़के ने हाथ लगाया ये आप उतार कर देख लें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये जब शार्ट हो जाता है तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन्होंने ऊपर टेप लगाई हुई है ताकि वो जो लुप्पी है या ग्रिप वो लूज़ ना हो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब हम चेक करते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रीफायर उतारा भी है तो तब भी ये वो ही फॉल्ट कर रही है, कभी ये मध्यम हो जाती है और कभी ये तेज़ हो जाती है। तो अब इसका एक और तरीका है वो आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मध्यम हो गई नज़र आ रही है, कभी ये तेज़ हो जाती है खुद ब खुद चलते चलते, कभी ये मध्यम हो जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी क्या पोजीशन नज़र आ रही है आपको, बिल्कुल मध्यम सी जा रही है नज़र आ रही है आपको। तो अब आपने करना ये है कि जो इसकी जाती है ना बैक लाइट की तरफ तार, अब आप उसको हम उतार के देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी बैक लाइट जो है वो अंदर से उसको मसला बन गया है या अक्सर कार सीट के नीचे से बन जाता है। तो अब हम वो जो तार है वायर है वो काट कर देखते हैं, क्योंकि इसकी लुप्पी तो एक मिनट इधर रुक जा, जो नया मोटरसाइकिल है उसकी तो दोस्तों लुप्पी होती, ग्रिप होती, वो आप तार सकते हैं। लेकिन ये पुराना मोटरसाइकिल इसके आप देख सकते हैं वैसे ही जोड़ वगैरह लगे हुए लुप्पी वगैरह में। तो अब हम इसको उतारते हैं तो वो ये खाकी रंग की तार होती है जो पीछे जाती है वो आपको उतारते हैं। उतार भाई। तो देख सकते हैं दोस्तों लड़का जब वो वायर काटता गया तो इसकी रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो असल में इसको जो फॉल्ट है वो इसका पीछे ही है,
तो अब हमको सीट खोलनी पड़ेगी और सीट खोल कर हम देखते हैं कि वो फॉल्ट कहाँ पर है, सीट के नीचे है या बैक लाइट के अंदर है। पर जो भी नुकस है वो है पीछे ही, तो इसलिए ये प्रॉब्लम करता था। जब इसको जम लगता था तो बिल्कुल इसकी लाइट मदम हो जाती थी, बंद हो जाती थी। जब इसको जब दोबारा लगता था तो किसी दफ़ा ये ठीक हो जाती। आप ये देख सकते हैं कि रेगुलर ठीक चल रही है। तो अब हम सीट के नीचे से भी देखते हैं और बैक लाइट भी देखते हैं। तो इलेक्ट्रीफायर जो है वो हम इसका लगा देते हैं, तो वो उसका इसको फॉल्ट नहीं है। मोटरसाइकिल बंद कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसको प्रॉब्लम है। खोल भी लड़के ज़रा सीट दोनों तरफ से। तो दोस्तों इसकी जो सीट है वो हमने खोली है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। ये इसकी वायरिंग देख सकते हैं कि दोबारा ही हुई है और इसके जोड़ वगैरह जो हैं वो ऐसे ही लगे हुए हैं। तो आप उनको छोड़ें, आप इधर से देखें, क्योंकि इधर से जो इसकी वायरिंग है वो ओरिजिनल है, उसकी ओरिजिनल कलर है। ये जो आपको तार नज़र आ रही है ना खाकी रंग की, ये है इसकी तार लाइट वाली। तो अब हम देखते हैं कि ये कहाँ से डैमेज है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो इसकी तार थी इसके ऊपर किसी भाई ने टेप ही नहीं लगाई हुई है। ये दूसरे जितने भी तारें हैं इनके ऊपर टेप लगी हुई थी। तो असल में ये जो तार थी इसका मतलब था, ये जब इस बॉडी के साथ कहीं भी टच हो जाती थी तो लाइट आगे से बंद हो जाती थी। जब ये जंप लगता था थोड़ा सा अलग हो जाती थी तो उससे लाइट चालू हो जाती थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे मैकेनिक भाई हैं, आप जब भी वायरिंग करें तो अच्छी तरह से इसके ऊपर टेपिंग वगैरह ज़रूर किया करें। तो असल में ये आप देख सकते हैं कि कैसा इसका निज़ाम बना हुआ है। ये कई भाइयों ने ऊपर जो देख सकते हैं कि क्या क्या जुगाड़ लगाया नज़र आ रहा है। शापर लगाकर ऊपर नलकी का धागा लगाया हुआ है। तो इस तरह के जो जुगाड़ होते हैं ना वो फिर काम ख़राब करते हैं। बहरहाल अगर इस तरह का फॉल्ट हो तो मैंने जो आपको 3 ऑप्शन बताएं, आपने सबसे पहले हेडलाइट खोलनी है, वहाँ से आपने चेक करनी है। अगर वहाँ से नहीं तो फिर आप इलेक्ट्रीफायर चेक कर लें, नहीं तो जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें ही फॉल्ट होता है। तो लाइट अब इसकी ठीक हो चुकी है, यही इसको मसला था। इस पर अब हम टेप लगा देंगे तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।